नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो आपने किया था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था कि जो आपके प्रतिरोध थे, ठीक है, वो तीनों को एक लाइन में आपने यहाँ से जोड़ा था, ठीक है। और जो समांतर क्रम में था कि तीनों को एक समांतर क्रम में जोड़ा था। तीनों जो तीन प्रतिरोध लिए वो आपने समांतर क्रम में जोड़े। अब यहां से अगर हम देखें, ठीक है, इसके बेस पर आपने न्यूमेरिकल किए। इससे आगे वाला जो टॉपिक है आपका धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है धारा का तापीय प्रभाव। आपको वैसे यहां से वर्ड से ही मालूम चल रहा होगा कि धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? धारा का, जब किसी भी उपकरण को धारा दी जाती है, मतलब ये निकला कि जब भी किसी भी उपकरण को अगर करंट सप्लाई किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है, तो उस उपकरण के द्वारा पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो काम में नहीं ली जाएगी। मतलब क्या निकला, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना। ये मान के चलो आपने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया, उपकरण ले लिया, मान के चलो आपने एक टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, विद्युत से चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप इसको दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आपने इसको विद्युत ऊर्जा दी, लेकिन ये टोटल जो ऊर्जा है, जो कुल ऊर्जा है, वो इसका कुछ भाग, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो होगा कार्य कराने में खर्च होगा, ठीक है। और कुछ भाग जो है, कुछ भाग इस उपकरण को गर्म करने में होगा, इस उपकरण को गर्म करने में होगा, ठीक है। अब मतलब क्या निकला कि विद्युत ऊर्जा आपने इस उपकरण के लिए दी, इसका कुछ भाग कार्य करने में खर्च हुआ, तो कुछ भाग इसको गर्म करने में। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपने अगर टीवी को 4 घंटे 5 घंटे आपने उसको लगातार कंटिन्यू उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, आपने उसको चला रखा है, ठीक है, तो आप पीछे की साइड जाएंगे, ठीक है, आप उसे थोड़ा सा हाथ टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा जो टीवी है वो थोड़ी गर्म हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ही ये निकला कि विद्युत ऊर्जा इस उपकरण के लिए जब भी दी जाएगी तो कुछ भाग जो होगा उस ऊर्जा का उसको कार्य करने में खर्च होगा, और कुछ भाग उसको गर्म करने में होगा, ठीक है। तो जो गर्म करने में ऊर्जा का भाग है उसी को क्या बोलेंगे? धारा का तापीय प्रभाव। क्या बोलेंगे? धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि विद्युत ऊर्जा को जब किसी विद्युत उपकरण के लिए अगर हम देंगे तो कुछ भाग ऊर्जा का यहां पर देख रहे हैं हम, उसको गर्म करने में हो रहा है, तो कुछ कार्य करने में, जो गर्म करने में होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? धारा का तापीय प्रभाव। अब मेरी बात सुनो, यहां से एक छोटी सी डेरिवेशन आती है, ठीक है। अगर Q चार्ज है, अगर Q चार्ज आप दे रहे हो और उसमें V आपका विभवांतर हो, तब किया गया कार्य क्या होगा? अगर आप यहां से देखेंगे, अगर Q चार्ज है और V विभवांतर दें तो किया गया कार्य क्या होगा? टोटल वर्क डन क्या होगा? Q इंटू V, Q इंटू V, ठीक है। अब Q क्या होता है? आपको पता है Q क्या होता है? आवेश होता है। आवेश की परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है? Q क्या होता है? आवेश होता है। आपको थोड़ा सा मेमोराइज करा दूं कि आवेश अपन एक यहां पढ़ते थे I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और T को यहां मल्टीप्लाई करेंगे
गुणा करेंगे तो I गुणा T और Q। अगर किसी भी चालक तार के अंदर एकांक समय में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो वो 1 कूलाम्ब के बराबर होता है। ठीक है, आपने शुरुआत में इसको पढ़ा था। तो यहां देख रहे हो W इजिकल टू Q इंटू V। अगर Q चार्ज, Q आवेश और V विभवांतर हो तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा, W। अब Q किसके इक्वल होता है, यहां से देख रहे हो आप, किसके इक्वल होता है, I इंटू T, I गुणा T के बराबर होता है। तो यहां आप रखेंगे W इजिकल टू I इंटू T इंटू और V ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार V इजिकल टू IR। यही होता था ओम का नियम कि किसी भी चालक तार, ये ले लिया, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा से क्या होती थी, समानुपाती। ठीक है, क्योंकि विभवांतर जो निकाला जाता है दो तारों के मध्य में निकाला जाता है। ठीक है, एक चालक यहां पर दूसरे हैं, इनके बीच में ही विभवांतर को हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था V इक्वल टू IR होता है, V बराबर IR। तो हम यहां से रखेंगे Q की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू IT और V बराबर I इंटू। अब यहां से देख रहे हो आप W इजिकल टू, जो W है वो बराबर में I का गुणा I से करेंगे, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर और RT। ध्यान देना। अब एक आपने पढ़ा होगा कि जो कार्य होता है, ठीक है, और जो ऊष्मा होती है, जो कार्य होता है और ऊष्मा होती है, दोनों की इकाई सेम होती है, दोनों की इकाई एक ही होती है। कि ऊर्जा की इकाई जूल। ठीक है, और यहां पर कार्य की देखें, उसकी भी क्या है, जूल। तो आप देख रहे हैं कि जितना कार्य करेंगे, मतलब किसी भी कार्य को करने में जितनी हमारी ऊष्मा हमारे अंदर होगी, ऊर्जा जितनी हमारे पास होगी, हम उतना ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपेयर से लग रहा है, तुलनात्मक रूप से लग रहा है कि ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई जो है वो समान है और दोनों की इकाई क्या है, जूल। तो हम यहाँ पे क्या रहेंगे, W इजिकल टू H। तो यहां देखेंगे I स्क्वायर R T। तो वैसे यहां से आप देख रहे हैं कि आपने एक रिलेशन निकाला, एक संबंध आपने यहां से निकाल लिया है कि H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, अभी यहां से एक नियम बनता है, जूल का तापन नियम। ठीक है, जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम क्या होता है, तो इसको हम यहां से स्टडी करेंगे। तो देखो, जूल के तापन नियम के अनुसार कि यहां पर हम बनाएंगे कि जो ऊष्मा, तो यहां आप देखेंगे कि पहला जो नियम बनेगा वो I स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट नियम होगा। सेकेंड अगर हम बात करेंगे कि H जो समानुपाती होगा वो R के होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा H समानुपाती होगा, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। ऊष्मा जो समानुपाती होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है, एक वाला। सेकेंड, जो उसके अंदर प्रतिरोध है उसके सीधे समानुपाती होगी। ठीक है, और जो आपकी यहां पर तीसरी जो निकलती है T क्या होता है, समय के सीधे समानुपाती होती है। तो ऊष्मा, यही जो ऊष्मा का जो जूल का ऊष्मा तापन नियम है, उसमें इसी चीज को अगर पूछता है तो तीनों यहां से जो समीकरण है उसको आप यहां से लिखेंगे। ठीक है, और आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, व्याख्या कर देंगे इसकी। तो वजह यहां से मैं आपको बता रहा था कि धारा का तापीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी वैद्युत उपकरण के लिए ऊर्जा दी जाती है तो उसका कुछ भाग उसको
कार्य कराने में खर्च होता है, तो कुछ भाग उसको गर्म करने में, जो गर्म करने में खर्च होता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, धारा का तापीय प्रभाव। दूसरा क्या है, अगर Q आवेश और V विभवांतर उसके अंदर हो तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, आपको W करना पड़ेगा। ठीक है, अब Q हम जानते हैं, आवेश की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी चालक तार के अंदर एकांक समय में 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित होती है तो वो 1 कूलाम के बराबर होती है। तो I की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, IP। और V ओम के नियम से किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहां से ओम के नियम से यहां रखेंगे, रखने के बाद हमें एक यहां तक एक रिलेशन बनेगा I²RT, फिर आ जाएगा W हमारा चेंज हो जाएगा H में। क्यों होगा, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई किसमें होती है, जूल में होती है। जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी उतना ही हम कार्य कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इसका रिलेशन इससे है। तो H बराबर जो निकलेगा आपका I²RT निकलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऊष्मा होगी, जो ऊर्जा होगी, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। जो ऊष्मा होगी वो प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होगी, और जो उसमें लगने वाला जो समयांतराल है उसके ऊर्जा समानुपाती होगी। ठीक है, जैसे जैसे अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, अगर समय बढ़ाया तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। जैसे कोई अगर मान के चलो टीवी को यहां से देखेंगे, अगर इसको 3 घंटे अगर लगातार 3 घंटे चलाएंगे तो थोड़ी कम गर्म होगी, अगर 4 घंटे चलाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगी, 5 घंटे चलाएंगे तो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे समयांतराल को हम बढ़ाते चले जाएंगे, समय को बढ़ाते चले जाएंगे, तो ऊर्जा का मान भी यहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट में ये आपका यहाँ से निकल के आया। और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो वैद्युत शक्ति होती है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। देखो विद्युत शक्ति है तो काफी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जैसे विद्युत शक्ति है और एक हम बोलते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की शक्ति। तो विद्युत की शक्ति क्या होती है, P बराबर W/T। W क्या था, अभी हमने देखा था कि अगर Q आवेश है और T अगर समय है, ठीक है, अगर V विभवांतर है, तो इसको एकांक समय में, दोनों में यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य किसमें, परिपथ के अंदर अगर एकांक समय में कोई कार्य किया जाएगा तो वो विद्युत शक्ति होगी। क्या होगी, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वाट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे इसकी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।